हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आपके झारखंड सचिवालय की परीक्षा को लेकर के जो आशंका बनी हुई थी, क्योंकि कुछ सेंटर जो था वो अभी भी कंफर्म नहीं हुआ था, लेकिन आज की बैठक के बाद ऑलमोस्ट ये कंफर्म हो गया है और निर्धारित तारीख वहीं 28 और 4 जो बात अभी हो रही है जनवरी फरवरी में, उसी दिन आपकी परीक्षा होगी। तो आप बिल्कुल डेट बढ़ने के ख्याल में ना रहें, अब उसी तारीख को परीक्षा होगी, ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है और जल्द ही संभवतः आपको आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इस तरह का खबर मिल रहा है। खैर, आज का ये जो वीडियो है हमारा, ये आपके झारखंड सचिवालय के पेपर 3 में जो 40 नंबर का झारखंड से क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे संबंधित है। लेकिन ये वीडियो इंफॉर्मेटिव नहीं है, ये बल्कि मॉक टेस्ट है और 40 नंबर से 40 क्वेश्चन सिर्फ झारखंड से पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन के बाद हम आपको आंसर अवेलेबल कराएंगे, आप उसके बाद अपना आंसर मैच कर सकते हैं। और चूंकि इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी होगा, तो उन बातों का ध्यान रखते हुए ही आप आंसर करने का काम कीजिएगा, ठीक है। बाद में जब आंसर मिलेगा तो जो आपका गलत होगा उसको आप अलग से नोट करने का काम कीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ सिर्फ हम क्वेश्चन ही आपके लिए पढ़ेंगे, किसी प्रकार का कोई एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड राज्य के गठन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? बहुत आसान क्वेश्चन है ये। आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन या फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नंबर 2, 1986 में किसने खून के बदले खून की रणनीति की घोषणा की थी? शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, जस्टिन रिचर्ड या फिर सूरज सिंह बेसरा या सूर्य सिंह बेसरा। नंबर 3, 15वीं शताब्दी में खड़गडीहा राज्य की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? बाघदेव सिंह, हंसराज देव, दलेल सिंह या ब्रह्मदेव नारायण सिंह के द्वारा। नंबर 4, निम्न में से किस वंश या राजवंश के समय नरबलि प्रथा का प्रचलन था? ढाल वंश, खड़गडीहा राजवंश, मान वंश या फिर पंचेत राज के समय। नंबर 5, झारखंड का सबसे ऊंचा पाठ नेतरहाट पाठ है, जबकि दूसरा सबसे ऊंचा पाठ है बगड़ू पाठ, गणेशपुर पाठ, जमीर या जमीरा पाठ या ललमटिया पाठ। नंबर 6, कर्क रेखा निम्न में से झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरती है? सबसे पहले यह जान ले कि झारखंड के 5 जिलों से ये गुजरता है। हालांकि कुछ जगह पर छठे जिले के तौर पे बोकारो को भी बताया जाता है, लेकिन एज सच बोकारो से कर्क रेखा के गुजरने का कोई साक्ष्य पर्याप्त रूप से नहीं मिला है। तो 5 जिलों में से गुजरता है, ठीक है, जिसमें से ऑप्शन में जो नहीं है उसमें रामगढ़ और रांची भी है, और इन 4 में से कौन एक नहीं है जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नंबर 7, झारखंड राज्य केंदू पत्ता नीति कब अधिसूचित किया गया है? 2011 में, 2013 में, 2015 में या फिर 2017 में? फैक्चुअल क्वेश्चन है। नंबर 8, कौन एक सही नहीं है? भारतीय लाह शोध अनुसंधान केंद्र रांची, सामने डैश देखे लिखा हुआ है 1924, मतलब कि इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1924 में। बी है सर्वाधिक लाह उत्पादन की किस्म, सामने लिखा हुआ है जेठवी लाह। झारक्राफ्ट का गठन 2006 में और बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1986 में। इनमें से एक गलत है, जो गलत है वो आपको आंसर करना है। नंबर 9, कौन सुमेलित नहीं है? सिद्धो कान्हो पार्क दुमका, शहीद निर्मल महतो पार्क हजारीबाग, अंबेडकर पार्क सिल्ली या फिर घोड़बंधा थीम पार्क कोडरमा। एक गलत है, बाकी सही है। नंबर 10, तालाब के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के किस जिला में होती है?
देवघर, लोहरदगा, शिवभूम या फिर गुमला में। नंबर 11, होली के 9 दिनों बाद आदिवासियों के संस्कृति एवं परंपराओं के प्रदर्शन से संबंधित नौमी डोला मेला का आयोजन कहां किया जाता है? नगड़ी रांची में, बुंडू रांची में, टाटी सिलवे रांची में या फिर बोड़िया रांची में। नौमी डोला मेला का आयोजन कहां होता है? नंबर 12, किस नृत्य के दौरान प्रशिक्षक या गुरु की उपस्थिति आवश्यक होती है? जदूर नृत्य, छऊ नृत्य, जतरा नृत्य या फिर नटुआ नृत्य। नंबर 13, डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने भारत महोत्सव के दौरान किस देश में पाइका नृत्य का मंचन किया था जहां इसकी भरपूर सराहना की गई थी? ब्रिटेन, फ्रांस, जापान या फिर रूस। नंबर 14, बसंत ऋतु में दुमका में हिजला मेला को संथाल परगना के तत्कालीन उपायुक्त कास्तेयर्स ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो कास्तेयर्स याद रखिएगा, उनके द्वारा यह शुरू किया गया है। हिजला मेला बसंत ऋतु में होता है, दुमका में होता है। किस वर्ष इसको प्रारंभ किया गया? 1872, 1875, 1890 या फिर 1893 में। नंबर 15, जामाडोबा या जमदोबा एवं पकड़ी बरवाडी में किस संसाधन का प्रमुख भंडार है? पहले जान ले कि जमदोबा धनबाद के पास है और पकड़ी बरवाडी जो है ये बड़का गांव हजारीबाग के पास है। किस संसाधन का यह प्रमुख भंडार है? यूरेनियम, लौह अयस्क, अभ्रक या फिर कोयला। नंबर 16, निम्न में से कौन सी रचना डॉक्टर रामदयाल मुंडा की नहीं है? उनके कुछ जो महत्वपूर्ण किताब है जो इसमें नहीं लिखा हुआ है उसको भी आप चाहें तो नोट कर लीजिए। आदि धर्म, सरहुल मंत्र बहाबोंगा, आदि धर्म जो पूछा हुआ भी है जेपीएससी में। दूसरा सरहुल मंत्र बहाबोंगा। उसके बाद है आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता के सवाल। फिर इंग्लिश में भी उन्होंने कुछ रचनाएं लिखी हैं जैसे कि द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री, द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री। उसके बाद द झारखंड मूवमेंट, इंडिजिनस पीपल स्ट्रगल फॉर ऑटोनॉमी इन इंडिया, विवाह मंत्र, ये भी उनके द्वारा लिखा गया है। और इनमें से कौन सी रचना उनकी नहीं है? जादूर, दुरांको, सोनझईर, हिसीर या फिर सेलेद। नंबर 17, शैले हाउस कहां है जिसे म्यूजियम के रूप में विकसित किया जा रहा है? मैक्लुस्कीगंज, लुगुबुरु जो कि बोकारो में है, नेतरहाट या फिर नेपाल हाउस। शैले हाउस कहां है? नंबर 18, झारखंड विधानसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे? इंदर सिंह नामधारी, बागुन सुमराई, स्टीफन मरांडी या फिर विशेश्वर खां। नंबर 19, झारखंड विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत पहले सदस्य कौन थे? जोसेफ पेचेल गालस्टीन, ग्लेन जोसेफ गालस्टीन, जॉर्ज बेकर या फिर रिचर्ड हे। नंबर 20, किस पहाड़ी पर स्थित मकान का नाम सांतालय एवं सत्यधाम है? रांची पहाड़ी, रांची हिल, पारसनाथ पहाड़ी, टैगोर हिल, टैगोर पहाड़ी या फिर डोंबारी बुरु जो खुट्टी में है, डोंबारी बुरु। ये मकान सांतालय एवं सत्यधाम कहां है? इसके बाद मैंने कहा था कि आप आंसर देख सकते हैं तो आप आंसर चेक कर सकते हैं। आखिरी 20 का फिर 40 क्वेश्चन के खत्म होने के बाद आपको देखने को मिलेगा। आज का क्वेश्चन आसान लग रहा होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज्यादा है इसमें। चलिए, उम्मीद है आपने आंसर चेक कर लिया होगा। अब आगे बढ़े हम लोग। नंबर 21, अर्नेस्ट टिमोथी का संबंध किस स्थान से है? मोटिलो टावर, मैक्लुस्कीगंज, नेतरहाट या फिर पारसनाथ से। 22, नगाड़ा मंदिर कहां है? सारंडा जंगल में,
किलुआ पहाड़ पर, घाटशिला में, या फिर दलमी या दालमी धनबाद में। नगाड़ा मंदिर। नंबर 23, खड़िया जनजाति का नामकरण किस आधार पर किया गया है? खड़ाऊ पहनने के कारण, पालकी ढोने के कारण, प्रत्येक कार्य खड़े होकर किए जाने के कारण, या खेरी झाड़ से उनके आने के कारण। नंबर 24, धनबाद के सरदार एवं चूहाड़ उपनाम से किस जनजाति को जाना जाता है? करमाली, बंजारा, खेरवार या फिर भूमिज। धनबाद के सरदार और चूहाड़ उपनाम से किस जनजाति को जाना जाता है? 25, कौन सही सुमेलित नहीं है? तुर्की मेला, चतरा, बिंदु धाम मेला, साहिबगंज, गांधी मेला, सिमडेगा, हथिया पत्थर मेला, बोकारो। एक इसमें से सही नहीं है। 26, इसको मिलान करना है। प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर, लाल बाबू, झारखंड आंदोलन का जन्मदाता और चाचा। ठीक है, किनको कहा जाता है ये आपको मैच करना है। दूसरी तरफ है राधा कृष्ण, जे बार्थोलोमन, बसंत कुमार तिर्की या फिर मुकुंद नायक। और फिर कोड दिया हुआ है, कोड के अकॉर्डिंगली आप अपने आंसर को मैच कीजिए और सही उत्तर कीजिए। 27, कौन सी बात सही नहीं है? प्रथम शहीद झारखंडी भागीरथ मांझी, रघुनाथ मुर्मू, सामने लिखा हुआ है चुआर विद्रोह का नेतृत्व करता, तिलपा तोपाटांड का संबंध तेलंगा खड़िया से है, पोटो सरदार, मुंडा जनजाति। एक सही नहीं है। नंबर 28, किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र की स्थापना की गई थी? OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और वर्ल्ड बैंक मतलब कि विश्व बैंक। किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित की गई है? 29, अनुषा और अनुष्का कर्माकर दोनों बहनें हैं। इनका संबंध किससे है? योग से, ताइक्वांडो से, लॉन बॉल से या फिर पर्वतारोहण से? अनुषा और अनुष्का कर्माकर। 30, भारतीय हॉकी टीम का वह खिलाड़ी जिनके निर्धनता के कारण सुनील गावस्कर की संस्था चैंप के द्वारा प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान किया गया था। ठीक है, वो झारखंड के हॉकी खिलाड़ी थे। दिलीप खाखा, गोपाल भेंगरा, जेम्स किरकेटा या फिर सुनील कुजूर। 31, नागपुरी संगीत एवं लोक नृत्य के कलाकार मुकुंद नायक ने लोक कला के विकास के लिए कौन सी संस्था स्थापित की है? कलाश्री, कला जीवन, कुंजवन या फिर कला मंडल? क्वेश्चन नंबर 32, मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान कहां है? मेदिनीनगर, जमशेदपुर, कोडरमा या फिर गिरिडीह? नंबर 33, कौन सी बात सही नहीं है? ए, भारतीय खनिज संस्थान धनबाद को IIT का दर्जा 2016 में प्रदान किया गया। एक्सलराई भारत का सबसे प्राचीन बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल है। नेतरहाट विद्यालय की स्थापना 1954 में सोसाइटी ऑफ जीसस द्वारा की गई। और डी, उपरोक्त तीनों ही बातें सही हैं। नंबर 34, मुक्त वाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे? विश्वनाथ सहदेव, सिद्धो कान्हो, बिरसा मुंडा या फिर गंगा नारायण? 35, झारखंड के ST SC एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत किस देश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दिया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जर्मनी या फिर फ्रांस में? 36, न्यूनतम साक्षरता दर वाले झारखंड के प्रथम 3 जिलों का सही क्रम है। कम लिखा हुआ उसको क्रम पढ़िएगा, सही क्रम है
रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद। ये आंसर नहीं है, हम आपको बता दें ये सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले हैं। ये याद दिलाने के लिए ही मैंने इसको डाल दिया था। बाकी बी, सी और डी में इसका सही उत्तर है जो आपको चूज करना है। ए जो ऑप्शन है, हम फिर से दोहरा दें कि ये सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 प्रथम जिले हैं। 37 1666 में राजमहल का दौरा करने वाले विदेशी यात्री थे। 1666 के फेज को याद कीजिए। ये याद कीजिए कि ये कौन सा दौर है, मुगलों के समय का, कौन सा काम, कौन सा घटना चल रहा है, और फिर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की स्थिति में इजिली आ जाएंगे अगर आपने एनसीए मेडिएवल इंडिया पढ़ रखा है तो। मनुची एवं ट्रेवेनियर, बर्नियर एवं मनुची, ट्रेवेनियर एवं बर्नियर, और बर्नियर एवं फादर मोंसेराट। 1666 में राजमहल का दौरा करने वाले विदेशी यात्री। 38 टाटा वर्कर्स यूनियन की स्थापना 1938 में किसके द्वारा किया गया था? यहां बता दें कि टाटा वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना 1920 में भी हुई है, वो किसी और के द्वारा किया गया है। यहां है टाटा वर्कर्स यूनियन की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई थी? एस.एन. हलधर, पूर्णचंद्र मित्रा, ए और बी दोनों के द्वारा, या फिर अब्दुल बारी सिद्दीकी के द्वारा। 39 खरवार आंदोलन के दौरान भागीरथ मांझी ने स्वयं को किस गांव का राजा घोषित किया था? बौंसी गांव, तलडीहा, बढ़ैत, या फिर गोदरपीरी। और 40वां और आखिरी क्वेश्चन, संथाल परगना का बड़ा बाजार एवं दुलमी को किसने अपनी राजधानी बनाई थी? मतलब 2 राजधानी बनाई थी झारखंड में, किसने बनाई थी? हर्षवर्धन, शशांक, समुद्रगुप्त, या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, अब आप अपना आंसर देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन न सिर्फ झारखंड सचिवालय में बल्कि कल की तारीख में जब जेपीएससी की परीक्षा होगी 11 जेपीएससी की, वहां पर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप अपना आंसर को मिला लीजिए। निगेटिव है, मैंने शुरुआत में कहा था, उसको ध्यान रखिएगा। जेपीएससी में तो कोई निगेटिव नहीं है, बट सचिवालय वाले एग्जाम में आपका निगेटिव मार्किंग है। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप आंसर कीजिएगा। अगर लगे कि आंसर से मतलब अपना स्कोर शेयर करना है तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, और वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करने का काम कीजिए। आने वाले दिन में हम और कुछ वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। देखते रहिए, मेरी शुभकामनाएं।